तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप सारे लोग मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑपरेटर के बारे में जानते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटर कैसे जो है सो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है। तो देखिए ऑपरेटर है क्या। तो ऑपरेटर आर ये स्पेशल सिंबल डेट आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब ऑपरेटर क्या एक स्पेशल सिंबल है जिसका प्रयोग हम लोग कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। वो स्पेशल टास्क आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशंस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो चलो समझते हैं कि ऑपरेटर किसको कहते हैं, ऑपरेंड किसको कहते हैं, एक एक करके बिल्कुल आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर यदि हमने दो नंबर को लिखे हैं कि 10 + 20, ठीक है। तो 10 और 20 क्या है, ये दोनों जो है सो कुछ ना कुछ एक नंबर है, एक क्या है, एक वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर जो प्लस जो लिखे हैं, तो प्लस क्या हो गया आपका ऑपरेटर हो गया, प्लस क्या हो गया आपका ऑपरेटर। क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बोले थे कि ऑपरेटर क्या एक स्पेशल सिंबल है और ये प्लस क्या एक सिंबल है, ठीक है। और ये 10 और 20 जो है ये क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो कितना ऑपरेंड्स है, 2 ऑपरेंड्स है। ऑपरेंड्स मीन्स क्या होता है, वैल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ 2 वैल्यू है, मतलब 2 ऑपरेंड्स है। यहाँ पर देखो -7 है, इसका मतलब है कि ऑपरेंड एक है और ऑपरेटर भी कितना है, मतलब -1 है, सिर्फ माइनस है, मतलब माइनस मतलब क्या हो गया, ऑपरेटर है, ठीक है। तो ओनली 1 ऑपरेंड है। देखो हर ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ रिजल्ट, आउटपुट और वैल्यू होता है। अब कुछ भी चीज़ का अगर यदि कोई भी इसमें जो है सो वैल्यू लीजिएगा, उसका कुछ ना कुछ, कोई भी ऑपरेशंस को लीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, आउटपुट, वैल्यूज आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर जो है सो बेसिकली 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया है। पहला है यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड है आपका बाइनरी ऑपरेटर और थर्ड है ट्रेनरी ऑपरेटर। चलो एक एक करके समझते हैं हम लोग कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए यूनरी ऑपरेटर उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ एक ऑपरेंड हो, उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सिर्फ इसमें हम लिखे हैं +7, तो इसमें ऑपरेंड कितना है, एक ऑपरेंड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना है, 7 जो है सो इसमें क्या है, ऑपरेंड है। इसमें सिर्फ 8 ऑपरेंड है, ठीक है। अब देखो बाइनरी ऑपरेटर्स उसे कहते हैं विच हैव, मतलब जिसके पास सिर्फ 2 ऑपरेंड्स हो। तो देखिए इसमें 2 × 10, मतलब ऑपरेंड्स इसके पास कितना है, 2 है। 10 / 2, इसके पास भी ऑपरेंड कितना है, 2। यानी कि ऑपरेंड किसको बोलते हैं, कोई ना कोई वैल्यू को, नंबर को, ठीक है। तो 10 और 2 इसमें क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेनरी ऑपरेटर। ट्रेनरी ऑपरेटर उसे कहते हैं जिसके पास 3 ऑपरेंड्स हो, ठीक है। तो ट्रेनरी ऑपरेटर थोड़ा लॉन्ग होता है, इसको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अभी बेसिकली हम लोग यूनरी और बाइनरी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और ये जो इक्वल टू जो होता है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या हम बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखो मैथ में अगर यदि आपको इसको इवेल्युएट करने के लिए बोल दिया जाएगा कि 3 × 2 + 5, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 11। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में कुछ इसका क्या होता है, अलग टेक्निक होता है। इसमें जो है सो बोर्ड मास को फॉलो नहीं करता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो इंट ए, अगर यदि कहीं पे अगर यदि इंट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डिक्लेरेशंस किया गया है, ठीक है। और अगर यदि इंट ए का वैल्यू अगर यदि 12 दे दिया तो इंट ए का मतलब डिक्लेरेशंस हो गया। अगर यदि उसका वैल्यू दे दिया है, इसका मतलब उसको इनिशियलाइजेशंस भी कर दिया गया, ठीक है। देखिए हच इंक्लूसिव डॉट एच वॉइड मेंस ब्रैकेट ओपन द कर्ली ब्रैकेट्स, इंट ए का वैल्यू 12 है। सपोज ए का वैल्यू 12 है, मतलब हमारे पास एक वेरिएबल है ए, एक मेमोरी है जिसमें उसका वैल्यू कितना है, 12 है। अगर ए इस वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करेंगे, 102 करेंगे, तो हमारा जो मेमोरी में जो स्टोर होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब 12 जो है सो इस कैंसिल करके यहाँ 102 जो है सो क्या होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। अब देखो एक चीज़ और देखते हैं कि LHS = RHS। इसमें देखना है कि LHS में क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट लेटर, मतलब LHS में जो है सो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि LHS में ऑलवेज विल बी वेरिएबल।
एक्सप्रेशंस भी आपका LHS में नहीं होगा, ARHS में होगा, मतलब LHS में सिर्फ वेरिएबल ही होएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।